बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हमारा चल रहा है जी एमए पार्ट 1 का पेपर पैटर्न। तो आज हम बात करेंगे जी पिछले साल वाले ही पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए पार्ट 1 एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2022 और सब्जेक्ट है इसका इस्लामिक स्टडीज़ न्यू कोर्स। सारे पेपर जो हैं ये न्यू कोर्स के मुताबिक हैं। यहाँ पे देखा आपको आपका न्यू कोर्स होगा या ओल्ड कोर्स होगा उसके मुताबिक वजाहत मिल जाएगी। और यहाँ पे एक अहम बात कि जब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका न्यू कोर्स है या ओल्ड कोर्स के मुताबिक आप तैयारी कर रहे हैं पेपर की। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जाएं, जब आप इंटर हो जाएं अंदर, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो सबसे पहले आपने यही चीज़ देखनी है कि मैं तैयारी जो है न्यू कोर्स के मुताबिक करके आया हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर है वो भी न्यू कोर्स का ही मिला है या फिर कोई ओल्ड कोर्स का मिला है। अगर आपका न्यू कोर्स है और आपको पेपर मिल गया जी ओल्ड कोर्स का, तो फौरी उसको लिखना शुरू करने से पहले ही वापस करें। वहाँ पे उनको बताएं कि सर मेरा न्यू कोर्स है और जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है वो ओल्ड कोर्स का मिला है। कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स। इसका बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी चेक करना है, उसके बाद आपने पेपर लिखना शुरू करना है। तो पेपर नंबर आज हमारा 3 है। ये है जी कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में इसके अंदर बात होगी। और इसके लिए हमें सबसे पहले वही तरतीब, ये पेपर 100 नंबर का होगा ये भी। और सबसे पहले हमने इसको पढ़ना है, नोट को, कि वो हमने पेपर लिखना शुरू कैसे करना है, कौन से सवाल लाजमी हैं और कौन से सवाल के अंदर हमें चॉइस होगी कि हम अपनी मर्ज़ी का सवाल कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले नोट को। तो देखें कुल 5 सवाल हल करें। सवाल नंबर 1 लाजमी है, ये ठीक है, हमें पता चल गया कि ये मुख्तसर सवालात जो हैं ये लाजमी है। सवाल नंबर 1 यहाँ पे लाजमी है। तमाम सवालात के नंबर यकसा हैं, यानी कि तमाम सवालात जो हैं हमने हल करने हैं। जो 5 सवाल हम हल करेंगे हर सवाल के 20 नंबर होंगे, ठीक है। अब देखें सवाल नंबर 1, इसके अंदर 13 सवाल हैं जिसमें से हमने 10 के जवाबात लिखने। 10 के जवाबात लिखेंगे तो ये 20 नंबर का एक सवाल हुआ। 100 नंबर का पेपर है तो 5 सवाल हुए हमारे 100 नंबर के, ठीक है। एक सवाल 20 नंबर का तो 5 सवाल 100 नंबर के। अब यहाँ पे मुख्तसर सवाल जो हैं ये 2 नंबर का एक सवाल होगा, तो 10 सवाल जो है वो 20 नंबर के। ये 13 सवाल हैं, इनमें से कोई से भी 10 हल करने हैं, ठीक है। देखें इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। एक गाथा किस मज़हब की किताब है, पपायत, ठीक है, बाबा गुरु नानक, ये वगैरह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में उन्होंने ये चीज़ें पूछी हुई हैं। और ये थोड़ा सा मुश्किल पेपर होता है, इसके लिए तैयारी थोड़ी सी अच्छी तरह करनी पड़ती है, क्योंकि हर मज़हब की किताबों के बारे में पढ़ना है, उनके जो पेशवा थे उनके बारे में पढ़ना है, उनके जो किताबें लिखने वाले मुसन्निफ़ीन हज़रात हैं उनके बारे में भी ये पूछ लेते हैं। तो इसको ज़रा तफसील से थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक सवाल हो गया। अब हम जाते हैं जी अगले वर्ग पे, तो अगली तरफ। तो देखें सवाल नंबर 2। अब इसमें देखें कुल उन्होंने 9 सवाल पूछे हुए हैं। 9 सवाल पहला तो लाजमी है, उसके बाद जो अगले हैं ना 8 सवाल, ठीक है, उनमें से हमें इख्तियार है, हम कोई से भी 4 सवाल हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 तो लाजमी था ना, वो करना ही है। अब 4 सवाल मज़ीद और करने हैं, तो इन 8 सवालों में से कोई से भी हम 4 हल कर लें तो हमें यानी कि कोई से भी 4 सवाल हल कर सकते हैं, नंबर उनके बराबर होंगे। तो जी देखें अब सवाल नंबर ये 2 गौतम बुद्ध के बारे में पूछा हुआ, अखलाकी तालीमात, अक़ीदा कफ़ारा की वजाहत करें, हिंदू मत के तस्वुर निजात पर नोट लिखें, ठीक है। मुख्तलिफ मज़ाहिब आ गए। कुरान करीम के तमाम आसमानी साहिब पर फजीलत और फ़ौक़ियत पर मुफस्सल मज़मून कलमबंद कीजिए। गौतम बुद्ध के अक़ीदा निर्वाण के बारे में आप क्या जानते हैं। इस्लाम की चंद मुआशरती तालीमात तहरीर करें। किताब पैदाइश का कुरान और बाइबल के तालीमात में तक़ाबुल करें। दर्ज में से किसी 2 अज़ा पर नोट लिखें। अब देखें सवाल नंबर 9 जो है, इसमें से अब एक सवाल के एक जुज़ के 10 नंबर हैं, 10 नंबर इसके, 10 इसके, ठीक है, 10 इसके, यानी कि 2 हम हल करेंगे तो हमारे 20 बनेंगे। जो ऊपर वाला सवाल था इसमें से इसके मुकम्मल 20 नंबर थे। अब यहाँ पे एक जुज़ के 10 बन गए, क्योंकि 3 जुज़ दिए हुए हैं, तो 2 अज़ा पर नोट लिखना है। 2 जुज़ों पर नोट लिखेंगे तो हमारे 20 नंबर बनेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नहीं आता, तो इनमें से कोई एक सवाल हल करें, लेकिन याद रखें कि ये सवाल 20 नंबर का है। 20 नंबर का आपने जवाब लिखना है, तो उस हिसाब से फिर शीटें भरनी पड़ेंगी ना। 20 नंबर के लिहाज से उन्होंने 20 नंबर आपको देने,
20 नंबर का आपका जवाब है, 20 नंबर का आपका जवाब उन्होंने चेक करना है। तो इसके लिहाज से आपको शीटें भरना ही काफ़ी नहीं होता, उनको अच्छी तरह एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना पेपर की, कि देखने वाले को एक यानी कि लगे कि वाकई बंदे ने मेहनत की है और सही आपने हेडिंग सही दी हुई हो और पेपर अच्छी तरह से खुशखत करके लिखा हो। लिखना तो ज़ाहिर बात है उर्दू का पेपर तेज़ पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज का जो है उनको सही सांचों में ढाला हो, कि उनके एक तरतीब के मुताबिक उनको लिखा हो। जो लिखने के कुछ हैं कवानीन, एक अच्छी आपने पेपर को खूबसूरत करके लिखें, ताकि वो आप चेक करने वाला आपको 20 नंबर में से कम कोई 16-17 नंबर तो दे ही ना। उर्दू में बहुत कम नंबर देते हैं ये लोग, बहुत नंबर कम ये काट लेते हैं, एक तो लिखाई की वजह से और दूसरा हमें पेपर लिखने का तरीका नहीं आ रहा होता ना। इसके बारे में मुकम्मल तौर पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, पेपर लिखना कैसे है, कैसे आपने अपनी जो पेपर को लिखना है, जवाब कैसे लिखना शुरू करना है, हेडिंग्स कैसे देनी है, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको देखें और आपने पेपर की तैयारी करने के साथ साथ पेपर लिखने की भी तैयारी करें कि हम पेपर हमने लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये आज हमारा तीसरा पेपर भी हो गया। तो अपना इसको ध्यान से याद करें और खूब मेहनत करें, और सबसे पहले तैयारी करने से पहले आप पेपर पैटर्न को देख लिया करें ताकि तैयारी करने में आसानी हो। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।